जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें। आज मेरा गला बैठा हुआ है तो अगर थोड़ी सी भी आपको सुनने में दिक्कत होती है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अब लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, जहाँ पर हमें दिखाया गया है हेनली को जो कि उस कैपिटल में पहुँच चुका होता है। तो यहाँ पर सर्वेंट को वो बोलता है कि अपनी टीचर को ये एक तोहफ़ा दे देना मेरी तरफ से, और यहाँ से वो अलविदा कहकर जाने लगता है। एक्चुअल में इसके अंदर वही पिल्स है जो कि कुछ समय पहले हमारे हेनली ने बनाई होती हैं, एंजल पिल्स। एंजल पिल्स का काम ये होता है कि लोगों को वो जवान रख सकते हैं। इस चीज़ को वो टीचर सुनती है, यानी कि नैनोंग, तो इस बात से वो थोड़ी ज़्यादा खफा हो जाती है। वो कहती है क्या मैं उसे बुढ़ी लगती हूँ, क्या मैं इतनी ज़्यादा एजेड लग रही हूँ, जिसकी वजह से वो कहती कि ठीक है एक काम करो, ये पिल को मुझे लाओ यहाँ पर। फिर वो कुछ देर सोचने के बाद वो उस पिल को रिटर्न कर देती है और ये कहती है कि इसे ऑक्शन में रखवा दो। दूसरी तरफ हेनली को दिखाया गया है जो कि एक शॉप पर जाता है जहाँ पर वो कुछ चीज़ें खरीदना चाहता था, लेकिन वहाँ पर बोर्ड लगा होता है कि यहाँ दुकान बंद है तो कुछ समय बाद आप आ सकते हैं। कि तभी पीछे से एक बंदा चिल्लाता है हेनली को, जहाँ पर वो कहता है सीनियर, अगर आप किसी भी तरह के फॉर्मेशन को बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ चलें। जिसके बाद वो बंदा उसे ऑक्शन में ले जाता है। यहाँ पे स्वॉर्ड ऑफ द क्लाउड रखी थी। यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये स्वॉर्ड फायर में जलती रहती है और काफ़ी ज़्यादा कीमती है, जिसे कुछ लोग ख़रीद लेते हैं। यहाँ पर ये फायर टेक्निक से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें कुछ और भी लोगों को दिखाया गया है जो कि सभी लोग स्पिरिट स्टोन्स के लिए आए होते हैं, जिस पर एक एक करके सभी लोग बोली लगाते हैं और यहाँ पर फायर स्वॉर्ड बिक जाती है। दूसरी चीज़ एंजल्स पिल आते हैं। यहाँ पे 2 एंजल पिल हमारे हेनली ने भी बनाया था, ये वही एंजल पिल से शायद से। जिसके बाद बोली इसकी भी लगती है, जहाँ पर लड़की तो लड़की, लड़का भी यहाँ पर बोली लगाता है और ये बिक जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि सारी चीज़ें बिकने के बाद एक सबसे बेशकीमती चीज़ आती है जो कि हज़ारों साल पहले का एक स्पिरिट ग्रास होती है, जिसे खरीदने के लिए सभी लोग हाथ उठाते हैं। यहाँ पर वो बोल ही रहा होता है कि जिसका वेट अभी लंबे समय तक कर रहे थे वो आ चुकी है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अपने आप को क्वीन बताता है और यहाँ पर वो कहता है कि वो इसे ख़रीदना चाहता है। तो सभी लोग को लगता है कि ये जो क्यू प्योरीफिकेशन स्टेज से आया हुआ बंदा है, यानी कि शू यॉन, वो कहता है कि गलत है। तो यहाँ पर सभी लोग को इस बात पर विश्वास न होने के कारण वहाँ का ऑक्शन का जो अनाउंसर होता है वो उसे गार्ड्स के थ्रू पकड़वा देता है। ये कहता है कि इससे पास से देखो, चीज़ें देखो, कहीं पर कोई इसने हथियार तो नहीं छुपा के रखा ना। जिसके बाद इसके ऊपर की पूरी जांच की जाती है और हेनली इन सभी चीज़ों को सुन रहा होता है, जिस पर वो कहता है अगर इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम है देख लिए वो ग्रास मैं खरीदूंगा। यहाँ पर वो बताता है कि ये चीज़ वो रुइन के लिए ख़रीदने जा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर है, तो आप मुझे ये दे दें, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। फाइनली वो बंदा उस जगह से जाने लगता है, तभी उस पर 2 लोग अटैक कर देते हैं और यहाँ से वो उनके ऊपर बचने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स का यूज़ करता है, जैसे इमेज फॉर्मेशन टेक्निक, जहाँ पर वो उन दोनों बंदों को कैद करने की कोशिश करता है। लेकिन ये दोनों बंदे फिर ज़्यादा ताकतवर होते हैं यून शाओ से। यून शाओ उन दोनों से फाइट अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए वो यून से सॉरी करते रहता है मन में। तभी हेनली आकर वहाँ पर उन दोनों गार्ड्स को मार देता है। इस चीज़ को यून शाओ देखता है और थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, जहाँ पर हेनली कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए वो स्पिरिट ग्रास खरीद ली है, और वो उसे उठाकर उसके घर पर ले आता है, जहाँ पे उसे रुइन नाम की लड़की मिलती है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये मिस रुइन उसी के लिए वो ग्रास खरीदना चाहता था, जिससे वो लंबे समय तक ज़िंदा रह सके। इस लड़की को एक बीमारी है और ये एक ज़्यादा लंबे समय तक ज़िंदा नहीं रह सकती। अब इसे वो ओल्ड स्पिरिट ग्रास चाहिए थी, जो कि हेनली उसे प्रोवाइड करा देता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये सब कुछ छोटी भी चीज़ें हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और इन लोग के बीच में एक अच्छी बातें होती है, जहाँ पर हेनली इन दोनों को शादी करने का प्रस्ताव रखता है सामने, जहाँ पर वो लड़की मना करती है। वो कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जहाँ पर वो उन 5 एलिमेंट्स, यानी कि इस अर्थ के ऊपर जो 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से एक फॉर्मेशन अभी भी कंप्लीट नहीं होता। इस चीज़ को वो हेनली को भी बताती है, साथ साथ क्यू यून शाओ को भी पता रहता है इस चीज़ के बारे में, जिस पर वो बताती है कि अनफॉर्चुनेटली हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स की ज़रूरत है। इस चीज़ के लिए हेनली इन सभी चीज़ों को समझता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जिस पर वो लड़की कहती है आप काफ़ी ज़्यादा दयालु हैं और आपका हार्ट भी, लेकिन इस चीज़ के लिए हमें घोष सेक्ट वालों से फाइट करनी होगी, क्योंकि घोष सेक्ट को भी इस चीज़ की ज़रूरत होगी और वो
हमें इस चीज़ को देखते हुए अट्रैक्ट होते हुए हम पर अटैक करेंगे। और हेनली अगली सुबह वहाँ से निकल जाता है। एपिसोड 31 स्टार्ट होता है, जहाँ पर दिखाया गया हेनली को कि वो अपने फ्लैशबैक में याद कर रहा होता है कि इन लोगों के बीच में क्या बात हुई है। उसने रुइन से वादा किया है कि वो उसके इस पूरे फॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा, लेकिन फ़िलहाल उसे अपने मास्टर के कहे गए काम को कंप्लीट करना है। जिसके बाद यहाँ पास से तीनों ही एक दूसरे को नमस्ते करते हैं और अलविदा लेते हैं। हेनली वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो कुछ चीज़ें मन में सोच ही रहा होता है। वो कहता है उसे ये सारी चीज़ें करनी होंगी, यानी रिवर्सिबल फॉर्मेशन के बारे में। तभी वो एक सिटी में पहुंचता है जहां पर उसके मास्टर ने उसे भेजा होता है। तो वो उस सिटी में पहुंच कर देखता है कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, यानी कि इस मार्केट में। यहाँ पर हमें एक लड़की को भी दिखाया गया जिसका नाम क्यूअर है, और ये लड़की काफ़ी ज़्यादा चुलबुली स्वभाव की है। जहाँ पर ये कुछ चीज़ें खरीदती है और इसके ग्रैंडफादर उसे वो चीज़ प्रोवाइड करवा देते हैं। इसके ग्रैंडफादर 9th स्टेज में है। जब वो हेनली से टकराती है क्यूअर, तो वो उसे कुछ भी नहीं कहती और वो उस चीज़ को समझ जाता है कि रिफाइनिंग स्टेज 5 पर है और इसके ग्रैंडफादर स्टेज 9 पर। जिसके बाद वो उनसे नमस्ते करते हैं और इन दोनों के बीच में बातें होती हैं, जहाँ पे वो स्कोल एक्सट्रैक्शन टेक्निक का यूज़ करता है और यहाँ पर वो बॉडी को चेंज करते हुए उनके बारे में जान लेता है। जिस पर वो उससे माफ़ी मांगते हैं, तो वो लड़की यानी क्यूअर कहते हैं कि ग्रैंडपा क्या आपको ये हेनली नाम का बंदा आपको तंग कर रहा है, बुली कर रहा है। जिस पर वो कुछ नहीं कहता, उस जगह से निकल जाता है। यहाँ पर वो जिस काम के लिए आया था वो उस जगह पर रुकता है जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वहाँ पर वो उससे पूछता है हेनली, क्या तुम इस जगह पर आए हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये क्यून फैमिली का ही है? अब यहाँ पास से वो कहता है या तो तुम अंधे हो या तो बूढ़े हो चुके हो। जिसके बाद यहाँ पास से वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ कि तुम यंग मास्टर हो और यहाँ पर हमारी रक्षा के लिए आए हो। जिस पर वो चाय पीता है। वो बताते हैं कि उसके पास हैन यान का लेटर है, जिसे वो देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है यंग मास्टर आप वेट कीजिए, मैं क्वीन के सबसे बड़े मैनेजर को लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर मैनेजर क्वीन के जो भी असिस्टेंट होते हैं वो उनसे बात करते हैं और वो बताते हैं कि उनसे मिलने के लिए हैन यान के थ्रू कोई आया हुआ है। उसका कहना है कि वो यहाँ पर उनकी रक्षा के लिए है। जिस पर उसकी मॉम उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और उसे चुप करवा देती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, हम उनसे मिलने देंगे उन्हें, यानी कि सीनियर से। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया मास्टर हैन को, वो कहता है कि आपका शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन आपसे जो भी गलती हुई है बाहर के दौरान मैं उसे काफ़ी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। तो हेनली उन्हें कुछ नहीं कहता और उससे स्टैंड कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो सभी लोग उसकी बातों सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। हेनली ये बात समझ जाता है, इसलिए वो हंसने के लिए कहता है और ये दोनों के बीच में हंसी चोली होती है, जहाँ पे उसकी मॉम अपने बेटे कहती है कि इनकी सारी व्यवस्था करो। यहाँ पर वो नौकर जो कि अभी तक अकड़ के बात कर रहा था हेनली से, वो भी शांत से बात करता है। यहाँ पर वो कहता है वैसे तो हम लोग यहाँ पर ऑर्डिनरी गेस्ट को ही स्टे करने देते हैं, लेकिन आप महान हैं, हम आपको यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से और अच्छी व्यवस्था प्रोवाइड करेंगे। ये कहते कहते वो रोने लगता है, जिस पर हेनली कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम्हें रोने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो पूछता है कि आसपास कैसी चीज़ें हैं, तो वो बताता है कि इस सिटी में सबसे ज़्यादा रिच लोग रहते हैं, कुछ डीमंस और कुछ गॉड्स के बारे में वो रिवील करता है। अब यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पे उन्हें ग्रैंडफादर और क्यूअर यानी कि उसकी ग्रैंड डॉटर को दिखाया गया है। लोग बात कर रहे होते हैं हेनली के बारे में, जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए, वो हमें मार भी सकते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इनके ऊपर कोई नज़र बनाए होते हैं और ये 7 फैक्शंस की बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वो बंदा सामने आ जाता है, जहाँ पे ग्रैंडफादर अपनी तलवार निकाल कर खड़े होते हैं। दूसरी तरफ वो अपनी ग्रैंड डॉटर को छुपने के लिए भी कहते हैं, जिससे वो उनकी जान बचा सके। यहाँ पर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, हो सकता है ये साउथ तरफ से आया हो। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है और ये बंदा उस ग्रैंडफादर को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। अब यहाँ पर इस बंदे का नाम बिल्कुल भी रिवील नहीं किया गया है, जिस पर वो ग्रैंडफादर उसे देखते हैं और मारने की भी कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो अपना स्पेल कास्ट करने के पहले ही वो उन पर एक ज़बरदस्त किक मारता है और मार देता है। यहाँ पर उस बच्ची को दिखाया गया है जो कि अपने ग्रैंडफादर को देखती है। तभी यहाँ पर इस डीमन को स्मेल आती है ह्यूमन की, तो यहाँ पर वो लड़की अपने मुंह को बंद कर लेती है, जिससे स्मेल आना थोड़ी बंद हो जाए। जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर की लाश को वो मॉन्स्टर उसके सामने से ही घसीटते हुए ले जाता है। और गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई एम रियली सॉरी बिकॉज ऑफ मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता और मेरे गले में भी बहुत दर्द है, तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी।
तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ही। लेकिन अगर आपको के ड्रामा या फिर अदर द बैटमैन या फिर स्पाइडरमैन टाइप की मूवीज़ अच्छी लगती हैं तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करता हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो एक्शन एक्सप्लेनेशन को भी जाके आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।